तो हेलो एवरीबॉडी एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस अगेन। दिस इज़ योर केमिस्ट्री मेंटर शुभम उपाध्याय एंड मैं वापस आ गया हूँ। हमारा जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है जो हमारे चैनल पे, उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है कार्बोनेट्स कंपाउंड का वीडियो लेक्चर लेके, और इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि सीबीएसई में ऑफिशियली आए हुए 4 इयर्स के पेपर्स को जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है तो ऑब्वियसली इसी चैप्टर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो 4 ईयर में जो कि 2020, 2019, 2018 एंड 2017 में इंक्लूडेड है, इन सभी क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन हम सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू आवर वीडियो। और हियर कम्स अप आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यार हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है जो कि 1 मार्क के लिए है और ये आया है सीबीएसई 2022 में ऑफिशियली। सर अभी जरा सा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि नेम एन साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। देखो पहला ही क्वेश्चन क्या है, हमारे स्ट्रक्चर रिलेटेड है। तो यार ये चैप्टर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपने पढ़ी है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने स्टडी किया है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उसका काफ़ी वैल्यू है यार। तो ऑब्वियसली हमको सब नेम और स्ट्रक्चर अच्छे से याद होना चाहिए। चलो देखो, सबसे क्या नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सबसे पहले समझो यार कि जो कार्बन कंपाउंड है ये अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने तुमको बताया था, ठीक है, मेरे चैनल पे भी ये चीज़ अवेलेबल है। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैसी चीज़ें हमने पढ़ी थी, है ना। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो मैं बताया था कि 2 तरह के चीज़ों में क्लासिफाई किया गया। एक है सैचुरेटेड, हमारा वीडियो लेक्चर है इस पर, तुम जाके देख सकते हो। 4-5 वीडियो लेक्चर मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन वो 4-5 वीडियो लेक्चर में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो तुम जाके देख सकते हो चैनल पर, ये मैंने बताया भी है, ठीक है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 तरह के हाइड्रोकार्बन मैंने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जहां भी कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिख जाए किसी भी एक कंपाउंड में, तो हम क्या बोलेंगे कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहां देखो क्वेश्चन में कि नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अभी साइक्लिक का मतलब क्या, साइक्लिक समझ डरिए लो। साइक्लिक का सिंपल मतलब कि रिंग एक फॉर्म कर दिया। रिंग मतलब एक क्लोज्ड फिगर, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसा टाइप कुछ। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक। तो हमको क्या करना है कि क्लोज्ड स्ट्रक्चर को बताना है जो कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के अंदर आता है। अभी अनसैचुरेटेड है मतलब डबल बॉन्ड तो होगा, यानी कोई ऐसा नाम बताइए जिसके अंदर जो कि रिंग फॉर्म करता हो। कुछ ऐसे कंपाउंड का नाम बताइए जो कि प्रॉपर एक क्लोज रिंग फॉर्म करता हो प्लस अनसैचुरेटेड भी हो। तो यही हमको लिखना है, ठीक है। मिटाते हैं और फटाक से लिखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हमारा होगा बेंजीन। आपने पढ़ा भी होगा बेंजीन, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है C6H6। क्या है, C6H6। इसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर ना थोड़ा सा एडवांस होता है, ठीक है, लेकिन आपके बुक में ये चीज़ें हैं तो आप याद रखिए। जब भी साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोले ना, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, आप फटाक से बेंजीन लिख दीजिएगा। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6 और इसका स्ट्रक्चर हम अभी ड्रॉ कर देते हैं। तो हमको नेम पूछा था, लेकिन हम यहाँ स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे। तो नेम में क्या लिखेंगे, सिंपली आंसर आपका यही हो गया कंप्लीट कि दी साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आर बेंजीन, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये रहा। लेकिन हम स्ट्रक्चर को देखते हैं जरा सा। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें 6 कार्बन होते हैं और ये अनसैचुरेटेड कैसा होता है मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। देखो इसमें 6 कार्बन होते हैं, तो कैसे अरेंजमेंट होता है, कुछ ऐसा होता है। यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन होता है, प्लस बीच में कार्बन होता है। सिमिलरली ऐसी चीज़ें यहाँ भी होती हैं और ये हो गया, ठीक है। गिनो 1 2 3 4 5 6। आप हाइड्रोजन को इन सब में, ठीक है, भर लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं हाइड्रोजन को नहीं भरा हूँ, मैं सिर्फ कार्बन की चीज़ों को बता रहा हूँ। आप मान लीजिएगा कि यहाँ की हाइड्रोजन की वैलेंसी फील है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब देखते हैं जरा सा इसका स्ट्रक्चर जो है ना, ये तो अभी सिंगल बॉन्ड बना है। तो आप कहोगे सर आपने 6 कार्बन लगा दिया, ठीक है, बेंजीन C6 होता भी है, 6 कार्बन लगा दिया, लेकिन ये अनसैचुरेटेड कहाँ है, ये अनसैचुरेटेड अब बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है याद रखिएगा, इसमें अल्टरनेट बॉन्ड पे डबल बॉन्ड होता है। जैसे कि एक बॉन्ड ये हो गया मान लो, ठीक है, दूसरा यहाँ हो गया। तो अगर मैं मान लो लेट्स सपोज दूसरा बॉन्ड मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो एक बॉन्ड को मैं छोड़ के अगला डबल बॉन्ड यहाँ ड्रॉ करूंगा। सिमिलरली इस बॉन्ड को छोड़ के मैं अगला डबल बॉन्ड यहाँ ड्रॉ करूंगा। तो इसका एक बाहर हम स्ट्रक्चर निकाले तो कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ये यहाँ डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के एक कार्बन पे लग गया डबल बॉन्ड, फिर कार्बन यहाँ एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के और इस कार्बन पे भी लग गया डबल बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेंजीन।
क्या बोलते हैं, बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। ठीक है, आप हाइड्रोजन को बाहर फिल कर लीजिएगा, मैं अभी तब तक ये चीज आप पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो जब भी आए नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड देखो कैसे है, डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेटेड कैसे है, डबल बॉन्ड आ गया, देखो डबल बॉन्ड आ गया, तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहा जाएगा। तो 1 मार्क का क्वेश्चन डन, इजीली डन, एकदम आसानी से डन। ठीक है, डन 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 डन, गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 1 मार्क का अगेन, और ये आया है हमारा CBSE 2018 में। क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज जनरल फार्मूला इज CnH2n। क्या बोल रहा है कि नेम और फार्मूला दो, ठीक है, किसका, सेकेंड मेंबर का, जो कि कार्बन कंपाउंड के सीरीज में से आता है, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। अभी आप लोग को, ठीक है, आप लोग को वीडियोस में शायद मैंने ये चीज़ें नहीं बताई हैं, लेकिन आप लोग इस चैप्टर को जब पढ़े होगे, ठीक है, अपने बुक से या फिर और अगर अपने टीचर से, तो आपके टीचर ने बताया होगा कि 3 तरह की सीरीज बनती थी। ठीक है, जिसमें होता था हमारा एल्कीन्स और होता था एल्काइंस। याद आ रहा है कुछ, यस, ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन तब होता था जब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन तब होता था जब डबल बॉन्ड, और एल्काइन क्या होता था, ट्रिपल बॉन्ड। मालूम है इसको, ठीक है। तो इन सब के अंदर ना आपको एक जनरल फार्मूला बताया गया है, आपने पढ़ा होगा, और इवन नहीं बताया गया तो आप याद रख लीजिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये 3 जो सीरीज हैं, ये 3 फैमिली में से अगर कोई भी कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड को बनाने के लिए एक जनरल फार्मूला दिया जाता है कि वो कंपाउंड आखिर कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है अगर ये 3 सीरीज में वो लाई करता है तो। ठीक है, लेट्स सपोज कोई स्ट्रक्चर है जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, तो आप देख के समझ सकते हैं कि वो किस सीरीज से है। तो हर एक सीरीज का ना एक अपना जनरल फार्मूला बना दिया गया। ठीक है, तो एल्केन का जनरल फार्मूला आया, ये आया CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन का आया CnH2n और एल्काइन का आया CnH2n-2। ठीक है, एक बार और मैं लिखता हूं, ठीक है, CnH2n+2 किसका, एल्केन का, CnH2n जनरल फार्मूला किसका, एल्कीन का, और CnH2n-2 जनरल फार्मूला किसका, अल्काइन का। अब देखो इसके ना कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हम अभी लेते हैं। ठीक है, जहां n होता है ना, n होता है नंबर ऑफ कार्बन, n होता है नंबर ऑफ कार्बन। अभी देखो, अभी आप सभी सीख जाओगे। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको क्वेश्चन दे दूं एग्जांपल में, मैं आपसे कहूं, ठीक है, मैं आपसे कहूं कि किसी कंपाउंड में n की वैल्यू 2 है, मतलब किसी कंपाउंड में 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है, तो उस कंपाउंड का तुम मॉलिक्यूलर फार्मूला मुझे बताओ, तुम मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ अगर वो कार्बन कंपाउंड एल्केन की सीरीज से बिलोंग करता है तो। मैं क्वेश्चन क्या है मेरा कि लेट्स सपोज किसी कार्बन कंपाउंड में 2 कार्बन एटम है, यानी n की वैल्यू 2 है, तो तुम मुझे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ अगर वो कार्बन कंपाउंड, ठीक है, अगर वो कार्बन कंपाउंड, ठीक है, एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। अभी एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, याद कर लो, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। ये एल्केन का हमारा जनरल फार्मूला है। तो अगर मैं बोल दूं कि n की वैल्यू 2 है, तो तुम फार्मूला नहीं लिख लोगे क्या, तुम मॉलिक्यूलर फार्मूला आसानी से लिख लोगे। n की जगह 2 डाल दो, जहां जहां n है वहां 2 डाल दो, तो Cn की जगह कितना है 2, तो यहां हो जाएगा C2 इंटू H2 इंटू ये n की जगह फिर 2 + 2, तो ये क्या हो जाएगा C2H, 2 2 जा 4 और 4 + 2, 2 2 जा 4 और +2 6, यानी हो जाएगा C2H6। तो लो, सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने लिख दिया। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर वो ये 3 सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं, तो हर एक सीरीज का अपना अपना एक जनरल फार्मूला बताया गया। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, CnH2n+2, ठीक है, किसका, एल्केन का, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। तो ये जनरल फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो आप समझ गए फंडा जनरल फार्मूले का। ठीक है, ओके, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट खत्म, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ अ सेकंड मेंबर ऑफ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, हुज जनरल फार्मूला इज CnH2n। अभी देखो, तुरंत फार्मूला देखते ही आपके दिमाग में ये चीज हिट करनी चाहिए कि ये CnH2n है, तो ये किस सीरीज से होगा, एग्जैक्टली ये एल्कीन सीरीज से होगा। किस सीरीज से होगा, एल्कीन सीरीज से होगा। और एल्कीन सीरीज का सेकंड मेंबर हमको बताना है, मतलब एल्कीन सीरीज जब शुरू हुई, ठीक है, तो उसमें जो कुछ पहला कंपाउंड बना होगा, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड बना होगा, तो हमें यही दूसरे कंपाउंड की
जो नेम है और उसका स्ट्रक्चर है उसी को हमको बताना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, नेम है और फार्मूला है, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, नेम और फार्मूला बताना है, ठीक है। तो एल्कीन सीरीज का पहला कंपाउंड को फर्स्ट मेंबर बोलेंगे और एल्कीन सीरीज से बना हुआ दूसरे कंपाउंड को सिंपली सेकंड मेंबर बोलेंगे, मतलब दूसरे कंपाउंड जो है, ठीक है, उसी को सेकंड मेंबर बोलेंगे। और वही पूछा है कि बताइए ऐसी सीरीज जिसका जनरल फार्मूला CnH2n हो, उसका सेकंड मेंबर क्या होगा, उसका नाम क्या होगा और उसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। चलो याद करते हैं, एल्कीन सीरीज। अच्छा, मैं बताया एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब ये बताओ, क्या एक कार्बन अगर है, मान लो एक कार्बन है, ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं CH4 की बात करूं तो CH4 को बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। अब तुम ये बताओ कि क्या एक कार्बन कभी डबल बॉन्ड बना सकता है क्या? ऐसा देखे हो क्या कहीं ऐसे? यार ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा तो कोई अभी तक हमने कंपाउंड नहीं देखा है। मतलब एक सिंगल कार्बन यार कभी कैसे डबल बॉन्ड बनाएगा? तो मतलब डबल बॉन्ड या फिर एल्कीन वगैरह की सीरीज के लिए हमको क्या चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए, ठीक है। तो एक चीज हमको यहां से क्या समझ में आई कि एल्कीन सीरीज स्टार्ट होगी मिनिमम 2 कार्बन से। कैसे स्टार्ट होगी, मिनिमम 2 कार्बन एटम तो होने ही चाहिए। अब 2 कार्बन एटम मतलब कि 1 और 2, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल दिया, क्योंकि देखो एल्कीन है और मैं बताया था एल्कीन मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन के बीच जब मैंने डबल बॉन्ड यहाँ ड्रॉ कर दिया तो अब मैं क्या करूंगा, इनके हाइड्रोजन को भी फिल करूंगा, ठीक है। तो ये देखो, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, आपको मालूम है ना कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये वाले कार्बन को देखोगे तो 2 बॉन्ड इसने ऑलरेडी इस कार्बन से बना लिया है, इसके पास खाली है 2 और वैलेंसी। तो मान लो एक यहाँ H बना लिया, एक यहाँ H बना लिया। सिमिलरली ये कार्बन भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी इस कार्बन से बना चुका है, इसके पास 2 वैलेंसी खाली है, तो एक H यहाँ जोड़ लेगा, एक H यहाँ जोड़ लेगा। तो ये देखो, तो इसको बोलते हैं ना, ये क्या है, C2H4। क्या है, C2H4। और इसको हम पढ़ते हैं इथीन। क्या पढ़ते हैं, इथीन। तो ये हमारा फर्स्ट मेंबर है। क्या है, एल्कीन सीरीज का फर्स्ट मेंबर यानी पहला कंपाउंड। सिमिलरली दूसरा कंपाउंड क्या होगा, तो दूसरा कंपाउंड होगा जिसमें एक और कार्बन एटम जुड़ जाएगा। तीसरा क्या होगा, एक और कार्बन एटम जुड़ जाएगा। तो सेकंड कंपाउंड, ठीक है, क्या बोल रहा है, सेकंड मेंबर क्या होगा एल्कीन सीरीज का। तो ये तो हमारा पहला मेंबर है। पहला मेंबर एल्कीन सीरीज का क्या है, इथीन। याद रखना क्या है, इथीन। वापस से सब क्लियर करके मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर क्या है, फर्स्ट मेंबर है इथीन। क्या है, इथीन यानी C2H4। सिमिलरली सेकेंड मेंबर क्या होगा, सेकेंड मेंबर क्या होगा, सेकेंड मेंबर को हम अभी देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो पहले 2 कार्बन था, अब एक और कार्बन आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और यहां मैंने डबल बॉन्ड को कर दिया। आप किधर भी डबल बॉन्ड कर सकते हैं, आप इधर भी डबल बॉन्ड कर सकते हैं, आप इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कम मत कंफ्यूज होइएगा। तो मैंने यहां डाल दिया मान लो, ठीक है। अब मैं हाइड्रोजन फिल करता हूं, ठीक है। ये कार्बन का, ये वाले कार्बन का 2 ऑलरेडी इधर फिल है, तो इधर कितने बचे, 2 बचे, ठीक है। तो मिटा के हम इधर इसके 2 हाइड्रोजन को भरते हैं। ये तो आपको भरने आता होगा, ठीक है, ठीक है। आई होप ये भरने आता होगा। ये कार्बन देखो, इस वाले कार्बन को तो एक इधर भरा है और 2 बॉन्ड इधर बना लिया, नहीं इसके पास सिर्फ एक ही खाली है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें एक H को ड्रॉ कर देंगे। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ एक H को ड्रॉ कर देंगे। और ये वाला कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है सिंगल, ठीक है, देख रहे हो, सिर्फ एक बॉन्ड सिंगल बनाया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसकी 3 और हाइड्रोजन को जोड़ के इसकी 4 वाली पूरी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर सेकेंड मेंबर का। और सेकेंड मेंबर का नाम क्या होगा, चूंकि 3 कार्बन एटम है तो नेमिंग आपने सीखी नहीं होगी, लेकिन आप एक चीज को ध्यान दे दीजिए, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर ने हमें तरीका बताया, ठीक है, नेमिंग का। तो 1 2 3 कार्बन होते हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं ब्यूट। क्या पढ़ते हैं, इसका वर्ड रूट होता है ब्यूट। क्या वर्ड रूट होता है, ब्यूट। और डबल बॉन्ड है तो हम इसको पढ़ेंगे ब्यूटीन। क्या पढ़ेंगे, ब्यूटीन। क्या पढ़ेंगे, ये हमारा है ब्यूटीन। यानी सेकेंड मेंबर का जो नेम हो गया वो क्या हो गया, ब्यूटीन। क्या नाम हो गया, ब्यूटीन। और इसका फार्मूला नेम तो हमने कर लिया, अब फार्मूला पूछा है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट मेंबर का फार्मूला C2H2, तो सेकंड मेंबर का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा देखो, अरे सॉरी, ब्यूटीन नहीं गाइस, रियली सॉरी, ब्यूटीन नहीं, ठीक है। 3 कार्बन एटम होता है, ब्यूटीन नहीं, ये होगा तुम्हारा प्रोपीन। प्रोपीन क्या होता है, प्रोपीन। वर्ड रूट मैं आपको लिखवा देता हूँ। 1 कार्बन एटम के लिए, 2 कार्बन एटम के लिए, 3 कार्बन एटम के लिए, 4 कार्बन एटम के लिए, 5 कार्बन एटम के लिए और 6 कार्बन एटम के लिए, ठीक है। अभी इतना ही समझ लो, ठीक है। ये होता है मेथ, ये होता है मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, ठीक है, पेंट और हेक्स, ठीक है। तो
तीन कार्बन एटम है मतलब प्रॉप वर्ड रूट, और डबल बॉन्ड है इसे लगेगा इन, तो हम नाम क्या पढ़ेंगे, सेकंड मेंबर जो होगा, ठीक है, इस सीरीज का वो होगा प्रोपीन, और इसका फार्मूला क्या होगा, तो सेकंड मेंबर होगा तुम्हारा प्रोपीन और इसका फार्मूला होगा C3H6, क्योंकि जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n। तो जब n की वैल्यू 3 रखोगे तो C3H6 ये हो गया हमारा सेकेंड मेंबर इस सीरीज का। तो आई होप ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, लेकिन मैं समझाने में आप लोगों को टाइम लिया हूं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। आप लोग को इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, फटाक से आप फार्मूला देखेंगे, ठीक है। सेकंड मेंबर क्या करेंगे, सेकंड मेंबर पहला मेंबर होता है वो इथीन, तो सेकंड मेंबर प्रोपीन, यानी 3 कार्बन है तो n की जगह आप 3 रख देंगे, तो फार्मूले तो आपको पता लग जाएंगे, और नाम जो होगा वो नाम याद रख लीजिए, वो होगा प्रोपीन। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ हियर कम्स अप आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आया है हमारा 2 मार्क के लिए, जो कि CBSE 2019 में ऑफिशियली आया है, ठीक है। अभी यार विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जल्दी से हम अपना इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथीन, देखो अभी पीछे वाला पढ़ा ही आ गया, एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये भी मैं आप सभी पे छोड़ रहा हूं HW के लिए, अभी पीछे हमने पढ़ा है इथीन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कॉसल लेविस की एक थ्योरी थी जिन्होंने डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बताया था, उन्होंने बताया था कि एटम जो होता है, एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डॉट या फिर क्रॉस से। आई होप आपने पीछे वाले चैप्टर नॉन-मेटल में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी, तो ठीक है, मैं ये आप लोग पे छोड़ता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें आती हैं, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, ड्रॉ करिएगा, होमवर्क है, कमेंट में पिन करिएगा, ठीक है। क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है इथीन का और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन आप अपने से करेंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन था, ठीक है यार, तो टाइम थोड़ा सा यार कम लेते हैं हम और जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला 3 मार्क का क्वेश्चन जो कि ऑफिशियली 2019 में वापस से आया है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। अभी यार सच बताऊं ना तो होमोलोगस सीरीज का नाम सुनते ही ना बच्चे जो डर जाते हैं, आधे से अधिक बच्चे जो है होमोलोगस सीरीज को समझ ही नहीं पाते यार, और स्कूल वाली चीज़ें क्या करते हैं कि रट्टा मार वाला कॉन्सेप्ट एज यूजुअल सब जानते ही हो तुम लोग, ठीक है, तुम लोग से कुछ नहीं छिपी हुई है। तो यार हम अभी ना इसमें थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। होमोलोगस सीरीज को एक्चुअली पहले जानेंगे कि होमोलोगस सीरीज एक्चुअल में क्या होती है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें की कॉन्सेप्ट भी आपको दूंगा, होमोलोगस सीरीज का कंप्लीट की कॉन्सेप्ट्स भी दूंगा, ठीक है, प्लस क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये 3 मार्क का है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, प्रॉपर नोट्स वगैरह लेके साथ रखिए, क्वेश्चन भी नोट करते रहिए और चीज़ों को समझते भी रहिए, ठीक है। अभी बात करते हैं ना, पहले क्वेश्चन छोड़ दो, पहले आधा पार्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यार, ठीक है। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, बस इतना समझ लो। कह रहा है कि सिंपली होमोलोगस सीरीज को डिफाइन कर दीजिए, बता दीजिए क्या होता है, ठीक है। छोड़ो डेफिनेशन वगैरह बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम थोड़ा सा समझते हैं कि पहले होमोलोगस सीरीज क्या होती है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। पूछा है होमोलोगस सीरीज, सबसे पहले ये समझो ना कि ये होमोलोगस सीरीज एक्चुअल में क्या होती है यार, ठीक है। देखो नाम से क्या पता लग रहा है, होमोलोगस सीरीज। अच्छा, होमो वगैरह का मतलब क्या होता है कि सेम, आप लोग आपने सुना होगा ये होमो वगैरह का शब्द, ठीक है। ये आपके बायोलॉजी में भी है, होमोलोग्स करके है, मेंडल वगैरह का कोई चैप्टर है उसमें, ठीक है, होमोलोग्स करके आता है। तो आपने ये चीज़ें सुनी भी होंगी पहले भी। होमो मतलब होता है सेम, ठीक है, और लोगस मतलब होता है मेंबर। क्या, लोगस मतलब होता है मेंबर, ठीक है। और सीरीज तो एज यूजुअल लंबी लंबी सीरीज, समझते हो ना, सीरीज लंबी लंबी लाइन जैसे सीरीज, समझ लो कि जो लंबी लंबी कतारें लगती हैं उसी को सीरीज बोला जाता है, ठीक है। तो नाम से क्या पता लग रहा है, जब तो नाम पढ़ो तो होमोलोगस सीरीज, ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं कोई लंबी सी सीरीज होने वाली है, ये तो पता लग गया, ठीक है। और ये भी पता लग गया कि कुछ ना कुछ उसके अंदर सेम होगा, क्योंकि नाम भी पढ़ोगे तो साउंड कर रहा है सेम, होमो मतलब सेम होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है पहले ये समझते हैं, ठीक है। जरा सा होमोलोगस सीरीज को ध्यान दो। होमोलोगस सीरीज सिंपली ना कुछ नहीं होता है, ध्यान से समझो। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आई मीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर है ये, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आता है, तो ऑब्वियसली ये होमोलोगस सीरीज जो होगा वो टॉपिक होगा वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही होगा, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, इट इज अ, पहले लिखते हैं हम, थोड़ा सा डेफिनेशन फिर समझते हैं। इट इज अ series of organic compound, it is a series of organic compound, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये क्या है, ये एक सीरीज होता है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, जिसके अंदर, इन विच, ठीक है, द कंपाउंड हैव same
हैव सेम, या फिर इसको ऐसे लिखो कि इन विच द कंपाउंड, ठीक है, इन विच द कंपाउंड बिलोंग्स टू द सेम सीरीज, ठीक है, बिलोंग्स टू द सेम सीरीज इन विच द successive member is differ, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अभी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इन विच द सक्सेसिव मेंबर इज डिफर बाई CH2 ग्रुप, ठीक है। आपस से पढ़ो क्या बोल रहा है। इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज है, ठीक है, इन विच द कंपाउंड बिलोंग टू द सेम सीरीज, ठीक है, इन विच द सक्सेसिव मेंबर इज डिफर बाय CH2 ग्रुप। यानी ये एक ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज है जिसमें जो कंपाउंड, जो भी हम उस सीरीज में जो भी कंपाउंड को डालेंगे वो कंपाउंड हमेशा अपनी अपनी एक सेम सीरीज के होंगे, ठीक है। क्या कहने का मतलब है मैं तुमको अभी समझा रहा हूँ, बस अभी थोड़ा डेफिनेशन समझो, जब मैं डेफिनेशन को तोड़ के समझा रहा हूँ वो समझो। क्या बोल रहा है, ये एक ऐसी सीरीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है, जिसके अंदर कंपाउंड जो बिलोंग करते हैं वो सेम सीरीज, सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो सक्सेसिव मेंबर होता है, सक्सेसिव मतलब क्या होता है ना कि एक मेंबर के आगे वाला मेंबर, ठीक है। कई सीरीज है तो एक सीरीज, एक कंपाउंड, फिर अगला कंपाउंड, फिर अगला कंपाउंड, फिर अगला कंपाउंड, तो ऐसे ही एक कंपाउंड के आगे वाले कंपाउंड को सक्सेसिव मेंबर बोलते हैं, फिर उसके आगे वाले को सक्सेसिव मेंबर बोलेंगे, ठीक है। तो जिसके अंदर जो सक्सेसिव मेंबर होता है उन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है वो CH2 ग्रुप का होता है, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई सुनिए, देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूं अभी, ठीक है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, देखो इसको ऐसे समझो। अच्छा, हमको पता है कि हमारे पास अभी 3 सीरीज हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 सीरीज हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस जैसी चीज़ें सुनी थी, ठीक है। मतलब एक एल्केन का अपना सीरीज जिसमें सिंगल बॉन्ड वाले सारे, एक सेकेंड, जिसमें सिंगल बॉन्ड वाले सारे कंपाउंड आएंगे, एल्कीन का अपना सीरीज जिसमें डबल बॉन्ड वाले सारे कंपाउंड आएंगे, और एल्काइन का अपना सीरीज जिसमें ट्रिपल बॉन्ड वाले सारे कंपाउंड आएंगे, ठीक है। अब समझो, लेट्स सपोज मैं बात करता हूं एल्केन्स की और मैं कहूं कि मेरे को होमोलोगस सीरीज बनाना है एल्केन जैसे सीरीज का, मतलब एल्केन सीरीज के अंदर से हमको होमोलोग्स बनाने हैं, ठीक है। ये जो मेंबर होते हैं इसको हम होमोलोगस सीरीज के अंदर जो एक कंपाउंड होता है, हर एक कंपाउंड को होमोलोग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होमोलोग्स। क्या बोला जाता है, होमोलोग्स, ठीक है, होमोलोग्स, लोगस नहीं लोग्स, इसको फिर से मिटाते हैं, होमोलोग्स, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि 3 सीरीज होती है, एल्केन सीरीज, एल्कीन सीरीज और एल्काइन सीरीज। तो मैं चाहता हूं कि एल्केन सीरीज के अंदर मैं होमोलोग्स को जरा सा लिखूं कि कितनी लंबी सीरीज बन सकती है, ठीक है। तो एल्केन स्टार्ट कहां से होता है, तो एल्केन स्टार्ट होता है मीथेन से, मतलब CH4 मीथेन से। इसका अगला वाला क्या होता है, तो C2H6। इसका अगला वाला क्या होता है, तो C3H8। इसका अगला वाला क्या होता है, तो C4H10। ये तो हमको पता है। यानी एल्केन की अगर मैं एक सीरीज बनाऊं जिसमें मैं फर्स्ट मेंबर से लेके हर आगे तक मैं बढ़ते जाऊं, तो ये सीरीज कुछ ऐसी दिखेगी जिसके अंदर होगा CH4, C2H6, C3H8 और C4H10। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, ठीक है। मतलब ये एल्केन सीरीज है। अब जरा सा ध्यान दो, देखो इसमें CH4 यहाँ क्या है, CH4 है, इसको देखो ध्यान से, ये CH4 है, इसका अगला वाला C2H6 है। अब देखो तो CH4 से C2H6 जाने के लिए अगर मैं CH2 ग्रुप जोड़ दूं तो क्या ये CH4 C2H6 बन जाएगा? ऑब्वियसली। देखो CH4 में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, और कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। और अगर मैं CH2 ग्रुप ला के जोड़ दूं, CH4 में CH2 ग्रुप लाके जोड़ दूं तो क्या होगा, ऑलरेडी मीथेन में यानी पहले मेंबर में 1 कार्बन था और 4 हाइड्रोजन था, मैंने एक और कार्बन जोड़ दिया तो कार्बन 2 हो जाएगा, और 2 और हाइड्रोजन जोड़ दिया तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। देखो ना यार, अगर CH2 ग्रुप में, अगर इस CH2 ग्रुप में मैं, अगर इस CH4 ग्रुप में, ठीक है, अगर इस CH4 ग्रुप में मैं इस CH2 वाले ग्रुप को लाके जोड़ दे रहा हूं तो ये अगला मेंबर दे रहा है हमको।
यानी C2H6 मिल जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं C2H6 में CH2 ग्रुप जोड़ दे रहा हूं तो इसका अगला वाला सीरीज हमको मिल जा रहा है। देखो ना यार, C2H6 और में देखो क्या है, C2H6 में देखोगे तो 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं CH2 ग्रुप लाऊं और ला के जोड़ दूं इसके अंदर, तो ये C2 जो है C2H6, इसके अंदर एक और कार्बन जुड़ जाएगा तो C3 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो H8 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं C3H8 में एक और CH2 ग्रुप लाके जोड़ दूं तो ये इसके अंदर 3 कार्बन थे, एक और कार्बन जुड़ गया तो C4 बन गया, और 2 और हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये H10 बन गया। मतलब कि कोई भी सीरीज उठा लो, किसी भी सीरीज के अंदर हर आगे वाला मेंबर मतलब हर सक्सेसिव मेंबर के बीच डिफरेंस कितने ग्रुप का रह रहा है, तो CH2 ग्रुप का रह रहा है, CH2 ग्रुप का रह रहा है। तो इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो ये तो मैंने एल्केन के लिए ड्रॉ किया, तुम एल्कीन के लिए भी होमोलोगस सीरीज बना सकते हो, तुम एल्काइन के लिए भी बना सकते हो। बस शर्त ये है कि तुमको एल्कीन और एल्काइन का पहला मेंबर मालूम होना चाहिए। अरे यार, तुमको स्टार्टिंग तो मालूम होना चाहिए ना कि स्टार्टिंग का मेंबर क्या है, फिर तुम उसमें CH2 जोड़ के अगला बना लोगे, फिर CH2 जोड़ के अगला बना लोगे, फिर CH2 जोड़ के अगला बना लोगे, फिर उसके आगे CH2 जोड़ के एक और अगला बना लोगे। मतलब कि हर सीरीज के अंदर होमोलोगस सीरीज पॉसिबल है। मैंने यहां सिर्फ एल्केन की बताई हुई है, मैं इसको मिटा के, ठीक है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, इसको फटाक से नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट कर लिया। मैं इसको मिटा कर वापस से फिर से लिखता हूं, फिर ठीक है, मैं फिर से तुमको समझाता हूं। देखो एल्केन, ठीक है, एल्केन का पहला मेंबर होता है CH4, एल्केन का दूसरा मेंबर क्या होता है C2H6, तीसरा मेंबर क्या होता है C3H8, चौथा मेंबर क्या होता है C4H10, और पांचवा मेंबर क्या होता है C5H12। अब तुम देखोगे तो हर आगे वाला मेंबर, हर सक्सेसिव मेंबर, आगे वाला मतलब सक्सेसिव, हर सक्सेसिव मेंबर, हर आगे वाला मेंबर में डिफरेंस आ रहा है तो सिर्फ CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। कितने ग्रुप का? सिर्फ CH2 ग्रुप का, सिर्फ CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि हर आगे वाले मेंबर को पाने के लिए अगर मैं पीछे वाले में CH2 जोड़ दूं तो हमको हर आगे वाला मेंबर मिल जाएगा। मतलब कि अगर CH4 में मैं एक CH2 लाके जोड़ दूं तो देखो CH4 में एक अकेला कार्बन था, एक और कार्बन जुड़ गया, मतलब 2 कार्बन। CH4 में 4 हाइड्रोजन थे, 2 और हाइड्रोजन जुड़ गए तो ये दे देगा C2H6। तो देखो क्या ये C2H6 अगला मेंबर हमको मिल गया। सिमिलरली अगर मैं C2H6 में एक और CH2 ग्रुप लाके जोड़ दूं तो इसमें 2 कार्बन ऑलरेडी था, एक और कार्बन आ गया तो ये हो जाएगा C3, और 6 हाइड्रोजन ऑलरेडी था, 2 और हाइड्रोजन आके जुड़ गया तो ये हो गया C3H8। तो फिर देखो क्या ये C3H8 अगला मेंबर मिल गया। मतलब एक ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ऐसी सीरीज बनेगी, देखो ये सीरीज बन रही है और ये सीरीज बिलोंग कर रही है एल्केन से, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ऐसी सीरीज बनेगी जिसके अंदर हर सक्सेसिव मेंबर, हर सक्सेसिव मतलब हर आगे वाला मेंबर पीछे वाले मेंबर से CH2 ग्रुप का डिफरेंस पे रहेगा। मतलब कि एक मेंबर है उसमें CH2 जोड़ो तो अगला मिलेगा, अगला मेंबर में CH2 जोड़ो तो अगला मिलेगा। इसी सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। आई होप होमोलोगस सीरीज क्लियर हो गया होगा यार। अब इससे आसान तरीके से मैं होमोलोगस सीरीज को और नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। ये एल्केन की सीरीज है, आप ऐसे ही एल्कीन की भी बना सकते हैं, एल्कीन की सीरीज भी आप बना सकते हैं, एल्कीन की भी होमोलोगस सीरीज बनाई जा सकती है, होमोलोगस सीरीज बनाई जा सकती है। बस कंडीशन आपको क्या याद रखना है कि हर आगे वाला मेंबर में हमको प्लस CH2 करते जाना है, हर आगे वाले मेंबर में हमको CH2 ग्रुप को जोड़ते जाना है, हर आगे वाले मेंबर को हमको CH2 ग्रुप को जोड़ते जाना है। एल्कीन का पहला मेंबर होता है इथीन, जो कि होता है C2H4। तो इसका अगला वाला मेंबर क्या होगा, अब तुम खुद बताओगे। इसका अगला वाला मेंबर क्या होगा, तो प्लस CH2 जोड़ दीजिए सर। अगर प्लस CH2 जोड़ देंगे हम C2H4 में तो ये दे देगा C3H6। इसका अगला वाला मेंबर क्या होगा, तुम खुद बताओगे, बोलोगे सर CH2 जोड़ दीजिए, तो अगला वाला क्या हो जाएगा C4H8। इसका अगला वाला मेंबर क्या होगा, फिर से वापस बोलोगे सर एक बार और CH2 जोड़ दीजिए, C5H10। तो तुम देख रहे हो कि ऐसी एक सीरीज बन गई, और इसी सीरीज को क्या बोलेंगे हम, होमोलोगस सीरीज। क्या बोलेंगे हम, होमोलोगस सीरीज। और इस बार ये सीरीज एल्कीन की है। सिमिलरली तुम एल्काइन का भी होमोलोगस सीरीज बना सकते हो,
एल्काइन का पहला मेंबर होता है C2H2। याद करो सब लोग, एल्काइन का पहला मेंबर C2H2। बस आपको पहला मेंबर हर एक सीरीज से मालूम होना चाहिए। एल्केन का पहला मेंबर मालूम होना चाहिए, एल्कीन का पहला मेंबर मालूम होना चाहिए और अल्काइन का पहला मेंबर मालूम होना चाहिए। तो एल्काइन का पहला मेंबर होता है C2H2। अगर मैं बोलूँ कि इसका अगला वाला मेंबर आप लिखिए तो क्या कहोगे? सर कुछ मत करिए, बस CH2 को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा C3, क्या हो जाएगा H4। फिर अगला मेंबर बोलूँगा तो क्या आपको बोलोगे? सर कुछ मत करिए, बस CH2 ग्रुप को जोड़ दीजिए, तो आप CH2 ग्रुप को जोड़ देंगे तो अगला मेंबर हो जाएगा C4H6 एंड सो ऑन। ऐसे ही होमोलोगस सीरीज चलती जाएगी हमारी। तो आई होप होमोलोगस सीरीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, हमने एग्जांपल भी तो दे ही दिया यार, इतने सारे एग्जांपल दे दिए। तुम किसी एक का उठाओ, किसी एक सीरीज का एग्जांपल लिख लो। तो मैंने डेफिनेशन पीछे लिखवा दिया था व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, हमने एग्जांपल इतने सारे दे दिए। अब क्या बोल रहा है कि लिस्ट इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक बताइए। कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनके गुण बताइए भाई। होमोलोगस सीरीज तो आप बता दिए, ठीक है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज जो कि सेम सीरीज से बिलोंग करता है और उस सीरीज के अंदर अगला मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर में रहेगा। डिफर मतलब कि आगे वाले और पीछे वाले में जब माइनस करोगे तो CH2 निकलेगा। डिफरेंस मतलब कितना, कि कमी कितनी की है, तो CH2 की कमी है। हर आगे वाले मेंबर में कमी कितने की है? CH2 की। हर आगे वाले में CH2 की कमी। ठीक है, तो मैंने वही डेफिनेशन लिखवाया था। एक बार डेफिनेशन पीछे वीडियो को पीछे करके आप लोग डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। अब हम इरेज करके वापस इसके कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, तो जिसमें से पहला कैरेक्टरिस्टिक आप लोग ये याद करने वाली चीज़ें हैं यार। ठीक है, तो इसको तुम लोग याद करना। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि क्या होगा इसके अंदर क्या होगा कि ऐसे देखो, इसके अंदर क्या होगा, तो सक्सेसिव मेंबर इज डिफर बाय सक्सेसिव मेंबर। पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि हर आगे वाला मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर करेगा। डिफर मतलब हर आगे वाले मेंबर में CH2 ग्रुप की क्या होगी, एडिशनली CH2 ग्रुप ऐड होते जाएगा, जुड़ते जाएगा। ठीक है, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही थोड़ा सा अच्छा वाला है। ठीक है, ऐसा समझ लो मेरे को ये अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिला। ठीक है, अच्छा वाला देखो क्या है कि सक्सेसिव मेंबर मतलब आगे वाले मेंबर, हर सक्सेसिव मेंबर में, ठीक है, इज डिफर बाय 14 AMU। अब ये 14 AMU क्या है सर? झूठे आप डरा रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं है यार। 14 AU मतलब 14U भी इसको लिख सकते हो। 14 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपल सा इतना ही है कि लेट्स सपोज अगर मैं एक बार और होमोलोगस सीरीज बनाऊं और मैं एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज बनाऊं, तो एल्केन की होमोलोगस सीरीज CH4, अगला क्या है C2H6, अगला क्या बनेगा CH2 जोड़ते जाइए, बस CH2 जोड़ते जाइए। ठीक है, और अगला क्या बनेगा C4H10। तुम देखोगे ना, तो अगर मैं C2H6 का एटॉमिक मास कैलकुलेट करूं, अब इन मॉलिक्यूलर मास कह लो यार, छोड़ो मॉलिक्यूलर मास कह लो, सबका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने आता है, और CH4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूं। ठीक है, और कैलकुलेट कर ही देता हूं। C2H6 का जरा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, अच्छा देखो इसको, कार्बन क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा? 12 होता है। यानी कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12U। तो यहाँ तो 2 कार्बन एटम है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 12 प्लस एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U। यहाँ 6 हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा 6 × 1, मतलब कि 12 2 = 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। 12 2 = 24 + 6 30, यानी ये C2H6 का टोटल मास कितना आया 30U। अब सिमिलरली CH4 का जरा करते हैं, हमने CH4 ये इसका कर लिया, इसका अब हम इसके पीछे वाले का एटॉमिक मास जरा निकालते हैं। तो CH4 का एटॉमिक मास कितना होगा एज यूजुअल 12 प्लस H4 मतलब 4, कितना 4, यानी ये हो जाएगा 16U। तो अब देखो, अब अगर मैं कहूँ कि C2H6 का एटॉमिक मास में से माइनस कर दो CH4 का एटॉमिक मास, तो तुम क्या करोगे 30U माइनस 16U, तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा 14U। समझ में आया? तो कहने का मतलब यही है कि हर आगे वाला मेंबर और पीछे वाले मेंबर का एटॉमिक मास निकाल के अगर तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमेशा तुमको डिफरेंस हमेशा 14U का दिखेगा। चाहे तुम C4H10 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, चाहे तुम C3H8 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, और जब दोनों को तुम माइनस करोगे ना तो तुमको हमेशा 14U का ही डिफरेंस मिलेगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि हर सक्सेसिव मेंबर है वो 14 एटॉमिक मास से डिफर करता है। ठीक है, मतलब हर आगे वाला मेंबर में 14 एटॉमिक मास जुड़ा होगा तो अगला वाला मेंबर तैयार हुआ होगा। ठीक है, कहने का मतलब यही था। इसको मिटाते हैं। ठीक है,
और लास्ट तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे, 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखना है जिसमें से हमने 2 लिख लिया है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं जल्दी से, मिट जा, ठीक है। मिर्जा सिम, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हम तीसरा वाला लिखते हैं, हैशटैग थर्ड पॉइंट, जिसमें क्या लिखना है हमको। अब ये बताओ कि हर मेंबर, यार अलग अलग मेंबर देखो मिल रहा है ना, देखो जैसे CH4 मिल रहा है, ठीक है, और C2H6 मिल रहा है और C3H8 मिल रहा है। तो तुम देख रहे हो कि ये पूरी की पूरी एल्केन वाली सीरीज़ है। ऐसे ही एल्काइन में भी पूरी एक लंबी सी सीरीज़ मिली थी। ऐसे ही देखो फिर से बताता हूँ मैं, ध्यान से समझना, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं एक एक बात इस लेक्चर में क्लियर करना चाहता हूँ ताकि कुछ भी छूटे नहीं तुम्हारा, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि एक तो एल्केन का होमोलोगस सीरीज पूरा लंबा सा सीरीज बनता है, वैसे ही एल्कीन का भी बनता है और वैसे ही एल्काइन का भी बनता है, ठीक है। तो यार हर सीरीज के अंदर, ठीक है, हर एल्केन का एक अपना सीरीज होगा, एल्कीन का एक अपना सीरीज होगा और एल्काइन का अपना सीरीज होगा। यानी अब एल्केन वाले सीरीज में तुम देखोगे तो सबके अंदर सिंगल बॉन्ड ही होगा ना, क्योंकि एल्केन है। एल्कीन में देखोगे तो सबके अंदर डबल बॉन्ड ही होगा, और एल्काइन में देखोगे तो सब जितने भी होमोलोग्स होंगे, जितने भी होमोलोगस सीरीज के अंदर मेंबर होंगे, सब मेंबर में ट्रिपल बॉन्ड होगा। यानी अपने अपने सीरीज के अंदर सभी मेंबर का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगा, क्योंकि वो सेम फंक्शनल ग्रुप से कह लो या फिर सेम सीरीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब एल्केन वाले के अंदर सबका सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसके अंदर जितने भी मेंबर होंगे, इस एल्केन वाले सीरीज के अंदर जितने मेंबर होंगे, यार सबकी प्रॉपर्टी तो सेम ही होगी, क्योंकि सब के सब एल्केन है। यार सब के सब एल्केन ही तो है, तभी तो एल्केन की एक पूरी सीरीज बनी। एल्काइन में झांक के देखेंगे तो एल्काइन के अंदर जो मेंबर होंगे उनका अपना अलग एक सेम प्रॉपर्टी होगा। यानी हर एक सीरीज के अंदर अपना अपना मेंबर जो है वो क्या कर रहा है, अपनी अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। एल्केन के अंदर सिर्फ सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एल्केन के अंदर चलती जाएगी, एल्कीन के अंदर अपनी सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चलती जाएगी, वैसे अल्काइन के अंदर भी अपनी सेम, क्योंकि सब के सब क्या है, एक नेचर के हैं। अब एल्केन के अंदर या जितने भी मेंबर होंगे सब के सब तो सिंगल बॉन्ड के ही होंगे, कोई डबल बॉन्ड थोड़े होगा एल्केन के अंदर। डबल बॉन्ड होगा तो हम एल्केन में रखते ही नहीं। तो एल्केन के अंदर सब के सब सिंगल बॉन्ड, मतलब कि हर एक सीरीज के अंदर सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो हर एक मेंबर की होती है। यही हमारा 3 कैरेक्टरिस्टिक था होमोलोगस सीरीज का। आई होप होमोलोगस सीरीज अब इससे बेस्ट तरीके से नहीं क्लियर हो सकता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने फाइनली डन कर दिया, हमने होमोलोगस सीरीज का क्वेश्चन भी कर लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक भी बता दिया और 3 मार्क्स भी पा लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन 1 मार्क्स के लिए CBSE 2017 में, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज वेयर द फर्स्ट मेंबर इज इथाइन। देखो आ ही गया, अभी होमोलोगस सीरीज पढ़ गया है और उसके बाद हमको सेकंड और थर्ड मेंबर लिखना है। इथाइन, तो इथाइन मतलब ये अल्काइन सीरीज का है, और फर्स्ट मेंबर देखो हमको बता दिया, फर्स्ट मेंबर क्या है, इथाइन, ठीक है। इथाइन का फार्मूला होता है C2H2, यानी पहला मेंबर हमको मिल गया। अब बोल रहा है सेकंड और थर्ड मेंबर जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। तो मैं क्या बताया था कि सब में बस CH2 जोड़ते जाओ, सब में क्या करो, CH2 जोड़ते जाओ। तो यानी पहला मेंबर हमको मिल गया C2H2, पहला मेंबर क्या मिल गया, C2H2। तो इसका अगला वाला क्या होगा, आप बताइए, अगला वाला क्या होगा, प्लस CH2 जोड़ दो, तो अगला वाला क्या हो जाएगा, C3H4, सिंपल, ठीक है। तो सेकंड मेंबर हमको क्या मिल गया, C3H4। इसका अगला वाला क्या होगा, वापस से CH2 जोड़ दो, तो फिर अगला वाला क्या हो जाएगा, C4H6। यानी सेकंड और थर्ड मेंबर हमारा क्या होगा, सेकंड मेंबर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C3H4 और थर्ड मेंबर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H6। देखो अगर फर्स्ट मेंबर नहीं भी दिया होना तो फर्स्ट मेंबर आपको पहचानना है, ठीक है। और यहाँ तो क्वेश्चन में फर्स्ट मेंबर दे के क्वेश्चन को ही आसान कर दिया, यानी पहला मेंबर इथाइन दे दिया, इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H2 और बाकी में CH2 बस जोड़ते जाइए, अगला मेंबर मिलता जाएगा, हर सक्सेसिव मेंबर, हर आगे वाला मेंबर आपको मिलता जाएगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन हमने वापस से डन कर लिया। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, और अगला है 3 मार्क्स का, अगेन CBSE 2018 में क्वेश्चन पढ़ा जाए, वाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एकदम ही हलवा सवाल, एकदम हलवा सवाल, एकदम हो जाना चाहिए। क्या बोल रहा है कि वाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में बताया है कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। किससे होते हैं, मैंने आपको बताया था ये बात कि क्यों वे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उनके लिए 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना या गेन करना, 4 एक बहुत बड़ा नंबर है, तो एनर्जी डिफरेंस की वजह से इतना गेन करना और लूज करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और वो कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। अब यार कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से,
कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये मैंने आपके लेक्चर में बताया, जिन्होंने नहीं देखा जाओ एक बार लेक्चर देखो, तब इस क्वेश्चन पे आना, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड क्या करते हैं, पूछा है कि ऐसा ये बताओ कि कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ही क्यों होते हैं। मतलब कार्बन, जितने भी कार्बन कंपाउंड को देखा गया यार, सब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती है, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होती है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन यही है कि क्योंकि कार्बन कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड को बनाता है और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसके अंदर कोई भी आयंस या फिर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। अरे यार, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वो बॉन्डिंग हो गई तो बंध गया इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी काहे की होगी मेरे भाई। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी तभी होती है, तभी पॉसिबल होती है जब कहीं चार्ज हो, जब कहीं आयन हो या फिर कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो यार शेयरिंग में कोई आयन नहीं होता है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डेड होते हैं, बंधे होते हैं शेयर होके। हर दो एटम से ऐसे इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन है और ये बंधा हुआ है दोनों एटम से, तो ये फ्री टू मूव है ही नहीं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये पुअर कंडक्टर ही तो होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो सिंपल रीजन क्या लिखेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स आर जनरली मेड अप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड हेंस कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम, हेंस देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप ये लिख लेंगे आप, ठीक है। बिठाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट पे आते हैं। इसी के अंदर व्हाई द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, अच्छा लिखना है, सॉरी, राइट नॉट वाई, ठीक है। राइट द नेम लिखिए और स्ट्रक्चर बताइए सैचुरेटेड कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन एटम रिंग में प्रेजेंट हो। यार तो कोई भी रिंग स्ट्रक्चर ले लो ना यार, सैचुरेटेड मतलब कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड मत लेना, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, और कोई भी सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर को तुम उठा लो, ठीक है, और उसका नाम बता दो, उसका स्ट्रक्चर बता दो और नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड बता दो। तो लेट्स सपोज मैं इसी के अंदर कोई भी आप ले लो यार, मैं एग्जांपल लेता हूं साइक्लोपेंटेन का, साइक्लोपेंटेन, तो ये क्या करेगा, एक रिंग फॉर्म करेगा, ठीक है। साइक्लोपेंटेन कुछ ऐसा होता है, ऐसा कार्बन और यहाँ एक कार्बन और यहाँ, तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसीलिए नाम पड़ा पेंटेन, सब सिंगल बॉन्ड इसीलिए पेंटेन, ठीक है। 5 कार्बन मतलब पेंट और सिंगल बॉन्ड मतलब एन यानी पेंटेन, और एक रिंग फॉर्म कर रहा है इसलिए साइक्लो लग गया, ठीक है। तो नेम तो हमने लिख दिया साइक्लोपेंटेन। अब सिंगल बॉन्ड जरा कैलकुलेट करते हैं, तो पहले तो हाइड्रोजन ड्रॉ कर लो, ऐसे 2 इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो यार हाइड्रोजन का भी हम गिनेंगे ना, हमको सिंगल बॉन्ड गिनना है, मतलब हम हाइड्रोजन के भी सिंगल बॉन्ड गिनेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इसके अंदर 15 सिंगल बॉन्ड हैं। जितने सिंगल बॉन्ड है सबको गिन लो, ये हमको बताना है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, तो क्या होगा साइक्लोपेंटेन, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर ये रहा, मैं एक बार और हिसाब से बना देता हूँ, और कितने सिंगल बॉन्ड है, 15 सिंगल बॉन्ड है, इसका आंसर मैं फटाक से लिख देता हूँ। तो जो नेम होगा, बी का आंसर है ये, ठीक है, ये नेम होगा, ये होगा साइक्लोपेंटेन, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर जो होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा वो होगा ऐसा ऐसा ऐसा, और ये, और एक सेकेंड और ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, ठीक है। और कितने सिंगल बॉन्ड इसके अंदर, तो 15 सिंगल बॉन्ड। सिंपल एज दैट, हमने बहुत आसानी से 3rd नंबर का क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन आया CBSE 2018 में, ठीक है। गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग्स। एलिमेंट का अगला क्या है, 3 यहाँ स्टेटमेंट लिखे हुए, सबका हमको रीजन देना है, ठीक है। तो एलिमेंट जो है, ठीक है, कार्बन एलिमेंट यहाँ लिखना चाहिए था, एलिमेंट कार्बन हो गया है, ठीक है। कार्बन एलिमेंट फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। रीजन देना है हमको कि कार्बन जो है वो सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग ही क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि हमको मालूम है कि जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्डिंग ही इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि मैं तुमको बताया था कि कार्बन जो है वो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो 4, यानी कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यार 4 एक बड़ा नंबर है ना, 4 कहाँ से तुम लाओगे, ना ही 4 ये गेन कर सकता है, ना ही 4 ये लूज कर सकता है। तो कार्बन के नीदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन, नीदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन। तो यार लेकिन इसको दुनिया में सबको स्टेबल होना है, तो यार कार्बन भी चाहता है कि हम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाएं। तो फिर ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, तो स्टेबल होने के लिए ये क्या करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग जैसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है। और मैंने लेक्चर में कोवलेंट बॉन्डिंग बताई है,
जाओ देखो समझ आएगा, ठीक है। तो पहला रीज़न क्या होगा कि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्डिंग ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि कार्बन हैज़ द वैलेंसी ऑफ 4 और कार्बन कैन नीदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन नीदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहला आंसर ही हो जाएगा। अगला क्या है, डायमंड हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो मैं डायमंड बताया था, डायमंड क्या होता है, तो डायमंड कार्बन का एक ऐसा एलोट्रोप होता है, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन जो है वो ऐसे नेटवर्क बना के 4 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, ऐसे एक कार्बन एटम, ठीक है, 4 कार्बन एटम से नेटवर्क बना के जुड़ा होता है। और ये क्या करते हैं, तो ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क की तरह होते हैं, ऐसे जाल की तरह फैले होते हैं। तो 3 डायमेंशनल जाल की तरह फैले होते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, इसके नीचे जो एक और स्ट्रक्चर बनेगा ना ऐसे, और इसके नीचे भी, ठीक है, ठीक है, उतना ध्यान मत दीजिएगा, मैं जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं बॉन्ड एक एक्स्ट्रा हो जाए तो आप उसको इग्नोर मारिएगा, ठीक है। तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि इसका ऐसा जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो ये वाला लेयर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर के बीच, दो स्ट्रक्चर के बीच जो बॉन्डिंग होती है, दो स्ट्रक्चर के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। यानी डायमंड जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि इनके जो नेटवर्क के बीच इनका जो स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही हाई बॉन्डिंग होती है। यानी पहला नेटवर्क स्ट्रक्चर, दूसरा नेटवर्क स्ट्रक्चर, दोनों के बीच बॉन्डिंग ऐसे बहुत ही हाई, बहुत ही टाइट बॉन्डिंग होगी ऐसे। तो बॉन्डिंग जब टाइट होगी तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, ठीक है। तो 2 रीज़न हमने कंप्लीट कर लिया। तीसरा क्या है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि मैं बताया था, इस लेक्चर में बताया था, एलोट्रोप में पढ़ाया हूँ, चैनल पे है, ठीक है, तो जाके देखो एक बार। तो मैं बताया था कि कार्बन क्या करता है, तो ऐसे 3 कार्बन एटम से फॉर्म करके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। यानी एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ के ग्रेफाइट बनाता है। ग्रेफाइट बनता है कैसे, याद रखो, ग्रेफाइट बनता है तभी जब एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ता हो। लेकिन यार कार्बन के पास वैलेंसी तो 4 होती है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का तो फ्री रह जाएगा, क्योंकि इसने सिर्फ 3 से ही बॉन्डिंग की ना, एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री रह गया। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसी के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। मतलब इसके अंदर क्या है, 3 ही बॉन्डिंग होती है। ग्रेफाइट बनता है सिर्फ 3 बॉन्डिंग से, लेकिन कार्बन के पास वैलेंसी तो 4 है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री रह गया। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्योंकि जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो तीनों रीजन हमने आसानी से लिख दिया, 3 मार्क्स हमको मिल गया। CBSE 20 क्वेश्चन डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन 3 मार्क का CBSE 2017 में क्या आया है, 3 मार्क वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो 3 मार्क वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। वाई सर्टेन कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यार कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है, ठीक है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस से तो रिमूव हो चुका है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी चीज़ें जान लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, इंटर रिलेटेड हैं, कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं तो आ सकते हैं, ठीक है। तो इग्नोर मत मारिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताया था कि हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि एक हाइड्रोकार्बन करके सेक्शन होता है, हाइड्रोकार्बन। तो बोल रहा है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यानी शॉर्टेन, ठीक है, यानी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन नाम क्यों देते हैं यार, नाम पढ़ो, हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को मिला के हम साथ में क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो इसका सिंपल रीजन क्या लिखेंगे कि सच ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, हेंस दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यही तो पूछ रहा है कि क्यों हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, तो क्यों हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, यही दो क्या होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से वो कंपाउंड बनता है। यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखो अगला क्या बोल रहा है, राइट द जनरल फार्मूला फॉर होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस एंड ऑल्सो ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ देयर फर्स्ट मेंबर। क्या करना है यार, कुछ नहीं, मैंने बताया था कि 3 सीरीज होती हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। बोल रहा है इन सबका जनरल फार्मूला हमको दे दो। तो यार अभी तो वही जनरल फार्मूला तो अभी हमने सीखा, CnH2n+2, एल्केन का, एल्कीन का CnH2n हमने अभी सीखा, ठीक है, CnH2n+2। फिर अगला क्या सीखा हमने, CnH2n, और अगला क्या सीखा, CnH2n-2। तो ये हमने तीनों जनरल फार्मूला दे दिया, किसका किसका, होमोलोगस सीरीज का, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, और सबका फर्स्ट मेंबर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। तो पहला मेंबर एल्कीन का क्या है, होमोलोगस सीरीज का, याद रखना, एल्कीन के अंदर जो होमोलोगस सीरीज बनता है उसका पहला मेंबर होता है मीथेन, CH4। और एल्केन के अंदर एल्केन के अंदर होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर CH4 यानी मीथेन होता है। दूसरा मेंबर एल्कीन के अंदर क्या होता है, ईथीन होता है, जो कि होता है
C2H4 और तीसरा मेंबर एल्काइन के अंदर होमोलोगस सीरीज का, ठीक है। एल्केन में देखो, एल्केन के अंदर पहला मेंबर CH4, एल्कीन के अंदर पहला मेंबर C2H4 और एल्काइन के अंदर होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर C2H2। तो क्या बोल रहा है, पहले मेंबर का हमने फार्मूला तो लिख दिया, अब सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए। तो CH4 कैसे बनता है, एक कार्बन, उसके आजू बाजू 4 हाइड्रोजन, यानी ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। एल्कीन कैसे बनेगा, तो डबल बॉन्ड ऐसे, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H और इधर एक H। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एल्काइन है। देखो, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड और एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, ये याद रखना, ठीक है। इधर एक H और इधर एक H। तो देखो, इसके अंदर 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है। इसके अंदर 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। इसके अंदर 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तो ये हमारा अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन CBSE 2017 का हमने डन कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आया हमारा 5 मार्क का CBSE 2017 में। क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए आइसोमर्स के, ठीक है। और स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए ब्यूटेन का, C4H10 जिसको ब्यूटेन बोलते हैं। तो आई थॉट कि लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, तो ये 5 नंबर के 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि CBSE 2017 और 2017 दोनों में, ठीक है। एक्चुअली में 2017 नहीं, ये 2019 होगा, गलती से मिसप्रिंट की वजह से 2017 हो गया है, ठीक है। तो यार आई होप लेक्चर यहीं बहुत लंबा हो गया है। तो ये 5 मार्क के जो क्वेश्चन है, ये एक सेकंड पार्ट आएगा इसी का, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे और हमारे फाइनली 10 क्वेश्चन जो हैं वो टॉप एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाएंगे। तो टिल देन यही लेक्चर को हम एंड करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, आई होप ये लेक्चर काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।